हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी को राधे राधे। और आज है कृष्णाष्टमी, तो मैंने सोचा काफ़ी दिनों से व्लॉग भी नहीं डाला था। और मेरे भाइयों ने मेरे को फ़ोन किया कि आइस्कॉन टेम्पल चलते हैं और कृष्ण जी के दर्शन करके आते हैं। ये दोनों, ये विजय भैया हैं मौसी के लड़के, और वो मेरे चाचा का लड़का नंदन, रेड कलर में। तो यहाँ हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा, और यहाँ पर ये आइस्कॉन टेम्पल है। तो हमने आज डिसाइड किया कि पहले हम यहाँ पर मंदिर में भगवान जी के दर्शन करेंगे, और यहाँ से मैं भैया के यहाँ चला जाऊँगा, अपने यहाँ नहीं जाऊँगा। और वहीं पर इन दोनों का फास्ट भी है, तो वहीं रात में खाना पीना बनाएंगे और वहीं पर खा के, और वहीं आज मेरा सोना भी होगा। तो यहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ काफ़ी देर तक। तो भैया बोल रहे हैं यहाँ पर कि अभी मत कर, क्योंकि बहुत ही दूर तक चलना है, कहाँ तक रिकॉर्ड करेगा। तो यही सब हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ थोड़ा आगे चल के प्रसाद लिया था, जो हम कृष्ण जी को चढ़ाने वाले थे। तो ये भैया थे, ये बोल रहे थे कि मथुरा से ही हैं, ये मथुरा के ही पेड़े थे। तो मैंने इनसे बोला कि भैया दो बॉक्स में कर देना। तो यहाँ से मैंने प्रसाद लिया, नंदन ने भी प्रसाद लिया और भैया ने भी। और उसके बाद हम यहाँ से मंदिर की तरफ गए। तो यहाँ से प्रसाद लेने के बाद सबसे पहले हमने अपने शूज़ वगैरह खोले थे। तो वैसे तो हम बिना शूज़ खोले ही जा रहे थे, फिर एक अंकल आए पीछे से, उन्होंने बोला कि भैया हम चाहते हैं कि आप जब भगवान जी के दर्शन करो तो आपको शूज़ की टेंशन ना हो। फिर हम अंदर आए मंदिर में। यहाँ नंदन बोल रहा है कि कैमरा निषेध है, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और फिर मैंने रख दिया। उसके बाद भगवान जी के दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के हम बाहर आए। और यहाँ बाहर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी जो भगवान जी से रिलेटेड थी। पेपर वेट्स वगैरह थे, पोस्टर्स थे, और सभी लोग ये बेच रहे थे। यहाँ की वाइब इतनी अच्छी थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। सब उसी माइंडसेट से आए थे भगवान जी के दर्शन करने के लिए। सब ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, हम लोगों ने भी, मैंने भी कुर्ता डाला हुआ था, नंदन ने भी और भैया ने भी। तो ये था जो नंदन देख रहा था, ये है, नंदन ने बोला मैं एज अ पेपर वेट यूज़ कर लूँगा। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, ये 250 रुपये कुछ का था। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। उसके बाद हम यहाँ से आगे चले तो यहाँ पर एक राइट साइड में ये दीदी, मैंने आपको पहले भी आपने क्लिप में देखा होगा, ये पोस्टर्स बेच रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छे पोस्टर्स थे। तो नंदन बोल रहा था कि ये पोस्टर मैं लूँगा। उनके पास 3 ही थे ही, तो नंदन ने 2 उनमें से ये पोस्टर्स ले लिया। शायद 40 रुपीज़ का एक था। ये अंकल टकरा गए थे यहाँ पर, तो ये इनको सॉरी बोल रहे हैं। और उसके बाद ये पोस्टर लेके हम दोनों फिर मतलब हम तीनों आगे चले। और यहाँ पर राइट साइड में जब हम आगे चलेंगे तो आप लोग देखना कि यहाँ पर गेम्स हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये गेम्स भी खेलते हैं, तो हम वहाँ गए। ये जो भीड़ है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। फिर हम यहाँ गए, हमने पूछा कि मतलब क्या गेम्स के रूल्स हैं। तो उन्होंने बताया कि आपको पर्ची ड्रॉ करनी होगी, और जो भी आपकी पर्ची में लिखा होगा वो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे भगवान जी के बारे में, और आपको कृष्ण जी के बारे में वो क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो गेम में एंट्री के लिए 20 रुपये था। और उसके बाद जैसे जीतते हो तो आपको प्राइजेज़ में हो सकता है ये भगवान जी का पोस्टर मिल जाए, या ये मटके वगैरह शायद थे, हाँ इनमें से भी कुछ मिल सकता है। तो नंदन को ये जो दीदी थी, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे गेम खेलना है। तो वही चीज़ अब नंदन भैया को एक्सप्लेन करेगा, बोलेगा कि ऐसे ऐसे बोल रही हैं, ये देखो बोल रहा है। सारी चीज़ इसने एक्सप्लेन करी कि गेम में ऐसे 4 पर्चियाँ निकलेंगी, क्वेश्चन होंगे। मैंने बोला भी था चल हम हेल्प कर देंगे, तो पार्टिसिपेट करिए। बोलता चल ठीक है। फिर वहाँ जाके बोलता है कि ये तो बच्चों का गेम है, क्योंकि ये छोटी छोटी लड़कियाँ खेल रही थी। तो इसने फिर बैकआउट कर दिया, इसने बोला नहीं मैं नहीं खेलूँगा, रहने देते हैं। फिर हम वहाँ से चल दिए। तो ये आगे जाके थोड़ा सा हमें प्रसाद यहाँ पर बट रहा था, तो ये प्रसाद मिला इस गिलास में। तो इसमें मखाने थे, मूंगफली थी, और थोड़ा पता नहीं नमकीन टाइप कुछ था। तो नंदन का और भैया का तो फास्ट था, तो मैं अपना थोड़ा थोड़ा खाते हुए यहाँ से चल रहा था। और यहाँ पर जाकर बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। मैं घर पे बैठा हुआ था तब, तो बोरियत सी हो रही थी, ऑफ़िस का काम था, मैं अपना कर रहा था। और अचानक से फिर कॉल आई भैया की। भैया ने बोला चल रहा है, मैंने पूछा कहाँ, तो उन्होंने बोला चल मंदिर चलते हैं, आइस्कॉन टेम्पल। तो पहले तो वैसे जहाँ मैं रहता हूँ गाज़ियाबाद में, वहाँ पर भी एक आइस्कॉन टेम्पल, बट यहाँ नोएडा है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था। और यहाँ पर काफ़ी मतलब जैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है काफ़ी अच्छे से, ऐसा वहाँ पर नहीं होता गाज़ियाबाद में। तो फिर हम यहाँ आए। उसके बाद ये प्रसाद लेके हम चल रहे हैं। बच्चे गुब्बारे वगैरह बेच रहे थे, हमने तो लिए नहीं क्योंकि नीड ही नहीं थी, हम कहाँ लेके जाते, और कोई छोटा बच्चा है भी नहीं घर पे। तो फिर यहाँ से आगे चल के जूते जो हमने वहाँ रखे थे स्टार्टिंग में, प्रसाद लेने के बाद हमने जूते जहाँ रखे थे वहीं पर हम गए, और वहाँ से हमने अपने जूते वगैरह कलेक्ट किए।
फिर यहाँ से हमने शूज़ पहन के आ गया, ये हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा एक बार फ्रंट कैमरे से ही भैया भी हैं, तो फिर यहाँ से हम अपने शूज़ वगैरह पहन के अपनी गाड़ी की तरफ निकले। ये प्रसाद जो लिया था मैंने, वो ये है प्रसाद, यही हमने भगवान जी को चढ़ाया वहाँ पर। उसके बाद हम निकले और अपनी भैया की गाड़ी में आए थे हम लोग, तो अपन उसमें बैठ गए और उसके बाद अपने घर की तरफ निकल गए। तो यहाँ से आज बहुत ही अच्छा फ़ील आ रहा था। घर पे तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आसपास में कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़ नहीं होता कुछ भी कि बहुत ही बढ़िया सा हो जिसमें सारे लोग आएँ और पूजा हो। मंदिर भी वहाँ पर है लेकिन ज़्यादा मतलब पब्लिक ज़्यादा नहीं आती, तो वो फीलिंग नहीं होती जो यहाँ पर थी। यहाँ बेस्ट था बिल्कुल, सारा इन्होंने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। यहाँ पर कुछ स्टैंड जैसा होता ना, यहाँ रख लिया। फिर नोएडा से हम लोग गाज़ियाबाद पहुंच गए और हमने सोचा फिर जूस पीते हैं। भैया का और नंदन का फास्ट था, तो इन्होंने अपने जूस में नमक नहीं डलवाया। तो गाइज़ आज का व्लॉग इतना ही था। हम लोग फिर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके भैया के रूम पे गए, वहाँ पर हमने शाम का खाना बनाया और फास्ट को एंड करते हुए भैया ने, नंदन ने खाना खाया और मैंने भी खाना खाया और मैं भैया के यहाँ ही रुक गया था उस दिन। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।